अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 33 और टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यानी कि उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं और ये कैसे जो है वो डाइजेशन होती है, ये सारा प्रोसेस, ये मैकेनिज्म इस जो है ये पार्ट के अंदर हम डिटेल के साथ रीड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। हियर आई ड्रॉ सेल ऑफ एनिमल सेल जो है ये मैंने आपको ड्रा कर दिया यहां पर। और एनिमल सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के अंदर शो कर देता हूं। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाहर सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, और जो हमारे लिए फायदेमंद है वो मैं आपको यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारे पास जनरल सेल की डायग्राम होगी। बाकी जो लिक्विड मटेरियल है, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, एटसेट्रा। ये हमारे पास है एक सेल, एनिमल सेल। कौन सा सेल है ये? एनिमल सेल। अब इस सेल को क्या चाहिए? फूड चाहिए। क्यों चाहिए? एनर्जी बनाने के लिए, यानी एटीपी बनाने के लिए। अच्छा, ये अब वो इसको किस किस फॉर्म में, बाकी जाके स्ट्रक्चर कोई बनाने के लिए तो जो चाहिए मटेरियल वो चाहिए अमाइनो एसिड चाहिए, इसके अलावा फैटी एसिड चाहिए, इसके अलावा लिपिड्स यानी कि और क्या चाहिए? शुगर्स चाहिए, सिंपल शुगर्स, विटामिन्स चाहिए। ठीक हो गया। ये हमारे पास फूड के जो है वो मटेरियल हमें चाहिए। अब ये जो फूड मटेरियल है वो इस फॉर्म में नहीं पाया जाता एनवायरनमेंट के अंदर, बल्कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि अमाइनो एसिड पाए जाते हैं प्रोटीन्स की फॉर्म में एनवायरनमेंट के अंदर, फैटी एसिड पाए जाते हैं लिपिड्स की फॉर्म में जो कि लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, शुगर पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में या पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में, और पॉलीसेकेराइड्स। इसी तरह से विटामिन्स हैं, ये भी हमारी बॉडी को चाहिए। अब क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन में से पास हो सकते हैं। इट कैन इजीली पास टू सेल मेम्ब्रेन, बट these molecules, for example protein, lipids, carbohydrate or polysaccharide not pass cell membrane। ये सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते। अब क्या जरूरत पड़ गई कि लार्जर मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन डिफ्यूजिबल हैं उनको कन्वर्ट करना किसके अंदर? स्मॉलर सब्सटेंसेस के अंदर जो कि डिफ्यूजेबल हैं, which can easily cross to cell membrane। This process is called digestion। समझ आ गई? फूड के अंदर लार्जर कंपोनेंट को स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन की आगे भी हमारा प्रोसेस भी आएगा। अब ये हमारे पास आ गया, क्लियर? अब मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाई है। डायग्राम के अंदर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट शामिल हैं। पहले तो यह है कि ओरल कैविटी से लेकर एनस तक जो हमारे पास ट्यूबुलर पोर्शन है इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? यानी यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे तो इसे हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पोर्शन कौन कौन से हैं तो देखें, ये हमारे पास है, ये ओरल कैविटी कहलाता है। ओरल कैविटी के बाद ये वाला पोर्शन ये कहलाता है। अच्छा, इससे पहले ये वाला पोर्शन इसको कहते हैं फेरिंग्स। उसके बाद हमारे पास है फूड पाइप जिसको कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस के बाद हमारे पास है स्टमक। स्टमक के बाद हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट ओपनिंग जो है इसको क्या कहते हैं? एनस। इस सारे पार्ट्स को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने क्या एक्सप्लेन किया है?
एलिमेंट्री कैनाल को, किसको एक्सप्लेन किया है? डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन consists of long tube that extend from mouth to anus. That tube is called alimentary canal. The tube will start from oral cavity and end at anus. That is called alimentary canal. अब alimentary canal के मेन पार्ट्स की बात करें तो इसके अंदर oral cavity है, pharynx है, esophagus है, stomach है, small intestine है और large intestine है. ये पार्ट्स हो गए एलिमेंट्री कैनाल के. अब हमारे पास इसके अलावा एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ओरल कैविटी. इसके अलावा हमारे पास लिवर है, लिवर आल्सो एक्ट एज ग्लैंड एंड आल्सो प्रेजेंट. ये हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और इसके साथ पैंक्रियाज जो कि बिल्कुल इसी के साथ ही प्रेजेंट होता है बिहाइंड द स्टमक. इसको कहते हैं पैंक्रियाज, जो कि पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, लिवर बाइल रिलीज करता है और सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करते हैं जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होता है. एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करें, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, पैंक्रियाज एंड लिवर आल्सो इंक्लूडेड एंड आल्सो help to digest the food into smaller components which are diffusible and easily cross to cell membrane. अब वही पॉइंट जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया वो आपकी बुक के अंदर शुरू में लिखा हुआ है, द ह्यूमन सेल्स या एनिमल सेल्स रिक्वायर्ड वाटर, सॉल्ट, अमीनो एसिड, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड, विटामिन्स. दीज कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजीली, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं. अब लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं होते, बल्कि एनवायरनमेंट के अंदर ये किस फॉर्म में होते हैं? लार्जर मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स एटसेट्रा. और ये वो कंपाउंड है फूड के जो कि सेल मेम्ब्रेन को पास भी नहीं कर सकते. अब क्या होगा? क्या इन कंपाउंड्स को यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स यानी अमीनो एसिड, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड के अंदर. अब इसको कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे डाइजेशन. व्हाट इज डाइजेशन? The process through which the larger and non-diffusible molecules are converted into smaller diffusible molecules are known as digestion. Clear? फिर डाइजेशन के बाद हमारे पास होता है, डाइजेशन के बाद क्या होता है? अब फूड डाइजेस्ट हो गई, डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पोर्शन होता है इलियम, जिसके अंदर वो फूड हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाती है. और फिर हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाता है? बॉडी से रिमूव किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, जिसको डेफिकेशन कहते हैं. क्लियर? तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हमारे पास सबसे पहले आता है फेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. हम सबसे पहले क्या करते हैं? इनटेक करते हैं फूड को अपनी बॉडी के अंदर, नहीं बल्कि क्या करते हैं? हम इनटेक करते हैं, टेक द फूड. उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन. इंजेशन क्या होगा? द इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन. सेकंड स्टेप क्या होता है? अब जो हमने फूड लिया उसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे. और डाइजेशन के अंदर क्या क्या करेंगे? हम पहले ग्राइंडिंग करेंगे, पहले सिलेक्शन करेंगे, फिर ग्राइंडिंग करेंगे, फिर उसको स्टमक में अंदर ले जाएंगे जहां पर उसकी फिर डाइजेशन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे, उसकी डाइजेशन होगी, फिर जाकर क्या होगा? वो हमारे ब्लड का हिस्सा बनेगी. तो ये इस प्रोसेस को जिसमें हमने क्या किया? लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर जो नॉन डिफ्यूजेबल को डिफ्यूजेबल के अंदर कन्वर्ट किया, उसको हमने कहा डाइजेशन. स्टमक अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर थर्ड पोर्शन होता है इलियम. इलियम में फूड जो है वो अब्सॉर्ब होती है. अब क्या होता है? फूड जो है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक यानी एलिमेंट्री कैनाल से निकलकर ब्लड में जाकर चली जाती है. इसको कहते हैं अब्सॉर्प्शन. क्या कहते हैं? अब्सॉर्प्शन. व्हाट इज अब्सॉर्प्शन? द diffusion of the digested food into blood or lymph is called absorption. Third portion क्या है? Assimilation. What is assimilation? Assimilation means the conversion of the absorbed food into the complex या to make the body parts. यानी कि हमने जो फूड इनटेक की ब्लड, अब ब्लड के में से उनका चले जाना सेल में और सेल में जाकर एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होना या फिर हमारा कोई बॉडी पार्ट्स बनाने के अंदर इन्वॉल्व होना, इसको कहते हैं एसिमिलेशन. लास्ट पॉइंट है हमारा डेफिकेशन. व्हाट इज डेफिकेशन?
जो फूड डाइजेस्ट नहीं होती वो चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोजीशन होता है रेक्टम, जिसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो स्टोर हो जाती है, और फिर फूड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो एलिमिनेशन करना फूड की आउटसाइड द बॉडी, इट इज कॉल्ड डेफिकेशन। और ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिलेक्शन ऑफ फूड और उसके अंदर ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन, पेरिस्टालसिस जो है वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ रीड करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।